ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी थ्योरी ऑफ मशीन सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज क्वेश्चन किया था। उसमें टर्निंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर, हायर पेयर, लोअर पेयर किस प्रकार से देखे थे, रिडंडेंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी देखा था, किस प्रकार से वैल्यू निकालते हैं, फिर क्या फाइनल आंसर आता है, ये सब हमने डिटेल में जान लिया था। अब पढ़ते हैं साथियों ग्रेवलर्स क्राइटेरिया के बारे में। ग्रेवलर्स ने क्राइटेरिया दिया था, किसी प्रकार कोई मैकेनिज्म बना हुआ है तो कुछ कंडीशन लगाकर उन्होंने सिर्फ पिछले फॉर्मूले को अपडेट कर दिया था, वही ग्रेवलर क्राइटेरिया के नाम से जाना जाता है। उन्होंने दिया था 4 प्लेनर मैकेनिज्म के लिए, क्या बताया था, एफ इजक्वल टू वैल्यू 1 हो और हायर पेयर की वैल्यू 0 हो। इस प्रकार की वैल्यू इक्वेशन में पुट की जाए, जिसको हम कुर्ट्जबैक इक्वेशन के नाम से जानते हैं। इसमें वैल्यू पुट करने पर यहाँ एफ की वैल्यू 1 पुट कर दिए, एच की वैल्यू 0, तो इस प्रकार 1 इजक्वल टू 3 ब्रैकेट एल माइनस 1 माइनस 2j माइनस 0, ये वैल्यू पुट करते हैं। इसको आगे सॉल्व करते जाते हैं तो फाइनल आपको वैल्यू प्राप्त होती है। इसको आप इधर ला सकते हैं या फिर एक को इधर लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 3l माइनस 3 माइनस 2j माइनस 1। अब इनको और अपडेट करते हैं, 3l माइनस 2j माइनस 4 इजक्वल टू 1। ये इक्वेशन आपको प्राप्त होती है। इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करने के लिए आपको मिनिमम नंबर ऑफ लिंक्स 4 की आवश्यकता होगी टू सेटिस्फाई दिस क्राइटेरिया। ये आपको बताएगा। फिर ये सिंपल मैकेनिज्म है। इसके अलावा इस प्रकार का मैकेनिज्म ना हो तो उसको आप कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म कंसिडर कर चलेंगे। सिर्फ इस प्रकार से 4 लिंक को ही हम सिंपल मैकेनिज्म में लेकर चलते हैं। सिंपल मैकेनिज्म में और जानते हैं साथियों सिंपल मैकेनिज्म के बारे में। इसमें क्या होगा, 4 लिंक्स होंगी। 4 लिंक्स में क्या होगा, 4 लोअर पेयर होंगे। लोअर पेयर में क्या होता है, टर्निंग पेयर और स्लाइडिंग पेयर लोअर पेयर में हम काउंट करते हैं। तो वो इस प्रकार का मैकेनिज्म आपको देखने को मिलता है, तो सिंपल मैकेनिज्म कहलाता है। लिंक सिंपल मैकेनिज्म के लिए हम 4 ही लेकर चलते हैं, सभी जगह आपको 4 मिलेंगी। लेकिन पेयरों में आपको चेंज देखने को मिलेगा। यदि 4 टर्निंग पेयर हो तो 4 बार मैकेनिज्म कहलाएगा। इस प्रकार का मैकेनिज्म है तो उसको आप 4 बार मैकेनिज्म कहेंगे। यदि 4 लिंक्स हैं, 3 टर्निंग पेयर हैं उसमें और 1 स्लाइडिंग पेयर है, तो उसको सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के नाम से जाना जाता है। ये आप चाहें तो ड्रॉ कर देख सकते हैं। जैसा आपको बताया था किस प्रकार के लोअर हायर पेयर होते हैं, किस प्रकार से मैकेनिज्म बनाया जाता है, ये सब आप डिटेल में पढ़ते आ रहे हैं। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। आप चाहें तो इनका मैकेनिज्म अलग से वीडियो देख सकते हैं, अवेलेबल रहती है आपके लिए। टाइम को सेव करने के लिए सिर्फ आपको ये 1 लाइनर क्वेश्चन या कहीं आंसर मिल रहे हैं डायरेक्ट, इनसे आप पता लगा सकते हैं इस प्रकार का मैकेनिज्म है तो उसको क्या बोला जा रहा है। 4 लिंक्स हैं, 2 टर्निंग पेयर हो और 2 स्लाइडिंग पेयर हो तो उसको डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के नाम से जाना जाता है। ये सब आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। लेकिन आप डिटेल में चाहें किस प्रकार से लिंक काम करती हैं तो आप चाहें तो एनिमेशन वीडियो सर्च कर देख सकते हैं। बाकी आपको सिंपल फॉर्मेट में साधारण रूप से यहाँ सब बताया जाएगा। जैसा कि अब स्टडी करते हैं 4 बार मैकेनिज्म पर। जैसा अभी देखा था आपने, 4 लिंक्स होती हैं, 4 टर्निंग पेयर होते हैं, तो इसका मैकेनिज्म किस प्रकार से बनेगा, 1 2 3 4 लिंकेज हैं, ये पिन जॉइंट से कनेक्टेड हैं, तो ये अपना 4 बार मैकेनिज्म बन गया है। आप कह सकते हैं इसमें 4 बार कनेक्टेड हैं। अब इन 4 बारों में से किसी भी बार को आप फिक्स कर सकते हैं, फिक्स लिंक बना सकते हैं। चाहे तो आप इसे बना सकते हैं, चाहे इसे। अलग अलग बारों को फिक्स करने पर या कहीं अलग अलग लिंकों को फिक्स करने पर आपको अलग अलग मोशन देखने को मिल सकते हैं। अब यदि इसको इनपुट दे रहे हैं हम, यहाँ पर ये इस प्रकार की क्रैंक लगी हुई, इस प्रकार इसे घुमा रहे हैं, ये कपलर से दूसरी क्रैंक से जुड़ी हुई है, रोटेशन इस प्रकार से करेगी तो दोनों क्रैंक होंगी। यदि रोटेशन में अंतर आ रहा है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, क्रैंक हम किसे बोलते हैं या कब बोलते हैं, जब 360 डिग्री रोटेशन हो रहा हो, ये क्रैंक इस प्रकार से घूम रही हो, 360 डिग्री रोटेशन कर सकते तो उसे हम क्रैंक बोलते हैं। यदि इस प्रकार के रोटेशन ना कर पाए, इधर आए, यहाँ से घूमती यहाँ आए फिर वापस हो जाए, या फिर कितना भी कम हो, 360 डिग्री से कम हो, ये घूमती घूमती यहाँ तक आए और वापस घूमकर इतना चला जाए, तो ये फिर लीवर होगा या रॉकर होगा। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, ये पॉइंट है, इसको आप सेंटर पॉइंट बोलेंगे। यदि इस प्रकार का रोटेशन हो रहा हो तो उसे आप पिवोट पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको क्रैंक नहीं मिल रही है, यहाँ पर लीवर मिल रहा है। लीवर इस प्रकार से मोशन कर सकता है, ऑसिलेशन। तो ये एक पॉइंट यहाँ हो सकता है, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ हो सकती है। इसके बाद ये वापस घूमता रहता है, इस प्रकार से मोशन करता रहता है, तो इसे लीवर या रॉकर बोलते हैं। इसे आप कब बोलेंगे, लीवर या रॉकर, 360 डिग्री रोटेशन से कुछ भी कम हो तो उसे आप लीवर या रॉकर बोलते हैं। तो यहाँ पर ये ओमेगा इस प्रकार से कोई चीज़ रोटेशन कर रही है, सेंटर के सापेक्ष ये रोटेशन कर रहा है तो इस प्रकार सर्कल बनाएगा। लेकिन इतना रोटेशन नहीं कर रहा है तो कहीं ये रुकेगा। जहाँ पर रुकेगा वही एक्सट्रीम पोजीशन होंगी। एक एक्सट्रीम पोजीशन ये है, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन ये है, तो एक्सट्रीम पोजीशन को ही
टॉगल पोजीशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी 0 हो जाती है, कहीं बीच में जाकर मैक्सिमम वैल्यू होगी, लेकिन यहाँ आकर ये रुकेगा, फिर वापस जाएगा, फिर इस प्रकार घूमेगा, तो यहाँ पर ओमेगा 0 हो जाता है, लेकिन सेंटर में बीच में बिल्कुल इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो अब आपको पता चल गया होगा कब क्रैंक किसी चीज़ को और कब लीवर या रॉकर हम बोलते हैं। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।